हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जो था रेशिमोस या इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस की हमने स्टार्टिंग कर दी थी और उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी इन्फ्लोरेसेंस की। आज इस लेक्चर में जो दो टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस बचे हैं, साइमोस और डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, और नेक्स्ट है स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cymose or determinate inflorescence. In this type of inflorescence, growth of the main axis is soon checked due to the development of a flower at its apex. तो ये वाला जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का, इसमें जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो जैसे इस पे फ्लावर आता है इसके अपेक्स पे, वैसे ही बंद हो जाती है। चेक मतलब वो रुक जाती है। जैसा कि हमने रेसिमोस में देखा था, उसमें वो ग्रोथ थी जो मेन एक्सिस की, वो कंटिन्यू थी और लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर आ रहे थे। यहाँ पे जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी और एक्सिस पे भी फ्लावर्स आएंगे, तो इसको इसीलिए डिटर्मिनेट टाइप बोला जाता है। Thus the main axis produces lateral branches immediately below the terminal flower, which also terminate into a flower. तो इसी वजह से जो मेन एक्सिस है उसके नीचे इमीडिएटली लेटरल ब्रांचेस ग्रो कर जाती हैं और उनमें टर्मिनल फ्लावर बनते हैं, और वो ब्रांचेस भी फ्लावर में ही टर्मिनेट हो जाती हैं। द डेवलपमेंट इज कॉल्ड वेसिपिटल एंड द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। तो ये वाला जो डेवलपमेंट है उसको वेसिपिटल बोला जाता है, और इस जो फ्लावर का डेवलपमेंट का टाइप है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है। अब ये वाला जो साइमोस टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन से? यूनिपेरस, बाइपेरस और मल्टीपेरस, 3 टाइप्स में। तो अब हम ये वाले देखेंगे। यूनिपेरस या इसको बोला जाता है मोनोचेजियल साइम। दिस इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वेयर द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स into a flower and produces only one lateral branch which also terminates into a flower. ये वाला जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे मेन एक्सिस एक फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है, मतलब वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है जब फ्लावर बन जाएगा मेन एक्सिस पे, और सिर्फ एक लेटरल ब्रांच बनाएगी जिसमें जो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस पे डिपेंड होने के बाद लेटरल ब्रांचेस को और फर्दर डिवाइड किया गया। कौन कौन से टाइप में? स्कॉर्पियोइड साइम और हेलिकॉइड साइम, 2 टाइप्स में। तो स्कॉर्पियोइड साइम इसको बोला जाता है शिंसिनस और राइपेडियम। तो इसको देखेंगे। ए यूनिपेरस साइम इन विच द सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन अल्टरनेट साइड्स इन अ जिगजैग मैनर इज कॉल्ड स्कॉर्पियोइड साइम। तो इस वाले साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप होंगी वो अल्टरनेट साइड्स में डेवलप होंगी जिगजैग मैनर में। तो इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस और हेलियोट्रोपियम। इसका डायग्राम देखेंगे हम। ये है इसका डायग्राम। ये मेन एक्सिस है, ये यहाँ पे फ्लावर बन गया, ये जो आपको सर्किल जैसा दिखाई दे रहा है डार्क, वो फ्लावर बन गया। इसके बाद एक ब्रांच बनी, लेटरल ब्रांच, सिंगल लेटरल ब्रांच बनेगी, उस पर भी फ्लावर। फिर उसके बाद साइड में फिर लेटरल ब्रांच, उस पर भी फ्लावर। तो ये जिगजैग मैनर बन गया, तो इसी को स्कॉर्पियोइड साइम बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हेलिकॉइड साइम, ड्रेपेनियम और बॉस्ट्रिक्स, इसका ये अदर नेम है। दिस इज द यूनिपेरस साइम इन विच द लेटरल ब्रांचेस डेवलप सक्सेसिवली ऑन द सेम साइड फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ हेलिक्स। ये वाला जो यूनिपेरस साइम है, इसमें लेटरल ब्रांचेस डेवलप करती हैं सेम साइड पे। जैसे स्कॉर्पियोइड पे दोनों साइड्स पे जिगजैग मैनर में डेवलप कर रही थी लेटरल ब्रांचेस, यहाँ पे सेम साइड पे डेवलप करेंगी और एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। ये होता है एग्जाम्पल बिगोनिया और जंकस में। तो ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे एक मेन ब्रांच है वो टर्मिनेट कर गई फ्लावर में, फिर यहाँ पे लेटरल ब्रांच डेवलप हुई, वो फ्लावर में टर्मिनेट कर गई, फिर उस पर लेटरल ब्रांच डेवलप हुई, वो भी फ्लावर में। तो एक साइड में ही बनती चली गई ये लेटरल ब्रांचेस और एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और उसका एग्जाम्पल है बिगोनिया और जंकस, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अब सेकेंड देखेंगे हम बाइपेरस या डाइचेजियल साइम। In this type of cymose inflorescence, the main axis terminates into a flower and produces 2 lateral branches. जैसा हमने फर्स्ट वाले में देखा था यूनिपेरस वाले में, उसमें एक लेटरल ब्रांचेस निकल रही थी, एक ब्रांच निकल रही थी। यहाँ पे एक मेन ब्रांच जब फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी उससे 2 लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। इसका एग्जाम्पल है इक्सोरा, सेपोनेरिया, डायंथर, मशेंडिया। तो ये सारे हैं। ये वाला देखो, इसका डायग्राम है बाइपेरस का। ये मेन एक्सिस है, ये
फ्लावर में टर्मिनेट कर गई। अब इसके इस साइड में भी निकला एक फ्लावर, एक लेटरल ब्रांच, और इस साइड में भी निकला, फिर दोनों पे फ्लावर बन गए, ये टर्मिनेट कर जाएंगी, मतलब यहाँ पे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर ये वाली जो मेन ब्रांच है लेटरल ब्रांच, उसको मेन ब्रांच कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसमें ये 2 ब्रांचेस निकली, ये भी टर्मिनेट कर देंगी, फिर इधर ऐसे निकलेंगी, फिर फर्दर ऐसे डेवलपमेंट होता जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपेरस और पॉलीजेजियल साइम। इन दिस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मैनी लेटरल ब्रांचेस और डॉटर एक्सेस आर प्रोड्यूस्ड, each terminates into a flower. This inflorescence looks like an umbel but can be distinguished from umbel, as in this case the middle flower opens first. एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या मदार और बाइवर्नम। ये मल्टीपेरस साइम होता है। इसमें जो साइमोस जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस डेवलप कर जाती हैं और हर एक लेटरल ब्रांच एक फ्लावर में टर्मिनेट होती है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस अम्बल जैसा दिखाई देता है, जैसे हमने रेसिमोस का टाइप देखा था अम्बल, उस जैसा दिखाई देता है। लेकिन अम्बल से इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब अम्बल से ये इस तरह से डिफरेंट है कि इसका जो मिडिल फ्लावर है वो फर्स्ट ओपन होता है फर्स्टली। तो ये है इसका डायग्राम। ये मेन एक्सिस टर्मिनेट करेगी फ्लावर में, बहुत सारी निकली इसमें से मेन ब्रांचेस लिटिल ब्रांचेस, फिर उनमें से कई सारी लिटिल ब्रांचेस निकली। तो ये हो गया पॉलीजेजियल साइम। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे हम। स्पेशल टाइप्स में क्या होता है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, साइथियम, हाइपेंथोडियम और वर्टिसिलास्टर। तो पहला देखेंगे हम साइथियम। इट इज ए कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस विच लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर। द पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू अ सिंगल फीमेल फ्लावर. It is surrounded by a large number of male flowers arranged in a scorpioid cyme. जो साइथियम होता है इसमें जो मेन एक्सिस किसमें टर्मिनेट करती है, जो पेडंकल होता है वो टर्मिनेट करता है एक सिंगल फीमेल फ्लावर में। एक सिंगल फीमेल फ्लावर बन जाएगा, फिर उसको बहुत सारे मेल फ्लावर एक स्कॉर्पियोइड साइम के मैनर में उसको घेर लेंगे। जैसे ये वाला, इसमें कई सारे मेल फ्लावर हमें दिखाई दे रहे हैं और ये है एक मेन फीमेल फ्लावर। ये पेडिसल है, ये टर्मिनेट कर जाएगा एक फीमेल फ्लावर में, और कई सारे मेल फ्लावर इसको घेरे हुए हैं। द फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली ए सिंगल ट्राइकार्पलरी एंड सिनकार्पस गाइनोसियम। तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो एक सिंगल ट्राइकार्पलरी और सिनकार्पस गाइनोसियम उसको रिप्रेजेंट करता है। ईच मेल फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन बोर्न इन द एक्सिल ऑफ स्केल इन ब्रैक्ट। जो हर एक मेल फ्लावर होता है उसमें एक सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन प्रेजेंट होता है, जो कि स्केली ब्रैक्ट के एक्सिल में प्रोड्यूस होता है। द होल इन्फ्लोरेसेंस इज एनक्लोज्ड विद इन ए कप शेप्ड इन्वॉल्कर विच इज ऑफन ग्लैंडुलर। जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक कप शेप्ड इन्वॉल्कर में एनक्लोज्ड होता है, जो कि कभी हमेशा ग्लैंडुलर होता है, कभी कभार मतलब उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन यूफोर्बिया सम ऑफ द ब्रैक्ट्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड लीफ लाइक। यूफोर्बिया में कुछ ब्रैक्ट्स कलर्ड होते हैं और वो लीफ लाइक होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है यूफोर्बिया और पैडलेंथस ज्यूस स्लैपर, इसको बोला जाता है। ये हो गया आपका साइथियम। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वर्टिसिलेस्टर। इट इज़ अ डाइजेजियल साइम विच इज रिड्यूस्ड टू स्कॉर्पियोइड साइम, वन टू ईच साइड ऑफ द नोड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ये एक डाइजेजियल साइम है जो कि स्कॉर्पियोइड साइम में रिड्यूस्ड हो जाएगा और हर एक नोड और हर एक साइड में इन्फ्लोरेसेंस की, तो जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की नोड होगी उसके ईच साइड में ये इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होगा। जो डाइजेजियल साइम स्कॉर्पियोइड साइम में रिड्यूस होके प्रेजेंट होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है किस फैमिली का, लेबिएटी का, लेमिएसी जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑशिमम या तुलसी प्रेजेंट होती है। तो ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे पहले डाइजेजियल साइम आएगा, मतलब एक मेन ब्रांच है वो उसमें 2 लिटिल ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसके बाद स्कॉर्पियोइड साइम बन जाएगा। फिर ऐसे इस तरह से एक ब्रांच है उसमें और एक ब्रांचेस निकलेंगी, तो स्कॉर्पियोइड साइम में टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है ऑसिमम का। तो यहाँ तक इतना कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक लेमिएसी तक, और ऑसिमम इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपेंथोडियम।
द मेन एक्सिस फॉर्म्स अ फ्लैशी क्लोज्ड कप शेप्ड रिसेप्टिकल विद एन एपिकल ओपनिंग ऑस्टियोल गार्डेड बाई स्केल्स। जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैशी क्लोज्ड एक बंद हुआ कप शेप का रिसेप्टिकल बनाता है जिसमें एपिकल ओपनिंग होती है और वो स्केल से ढका हुआ होता है, और एपिकल ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियोल। तो फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ कप इन साइमोस। जो फ्लावर्स होते हैं वो इनर वॉल पे, कप की इनर वॉल पे प्रोड्यूस होते हैं एक साइमोस मैनर में। इन साइमोस ग्रुप्स दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर्स are near the ostiole and fertile female flowers at the base of the cup. Besides these two types of flowers, few sterile female flowers are also present. इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं वो ओस्टियोल के पास होते हैं, और फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो जो कप होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों टाइप्स के अलावा कुछ स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है फाइकस, पीपल का जो फ्लावर होता है उसमें। इसका हम डायग्राम देखते हैं। ये ऐसे एनक्लोज्ड होगा दिखाई दे रहा है, इसमें ये ऑस्टियोल है ऊपर, इसका एलएस हमें दिखाई दे रहा है। इसमें बीच में होता है फीमेल फ्लावर्स, नीचे होते हैं बेस पे, और ये बीच में ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये ब्रैक्ट्स है नीचे, ये बंद होता है पूरी तरह से। तो ये हो गए हमारे इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट। सारे इन्फ्लोरेसेंस हमने आज देख लिए, स्पेशल टाइप और साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट कर लिए। तो ये हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस का। अगर आपने इस यूनिट के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।